आपने मुझे थप्पड़ मारा है? हाँ मारा है थप्पड़, तुम इसी काबिल हो। तुम सारी हदें पार करती जा रही हो। मैंने कौन सी हद पार की है? और बात सुनो, तुम ना अपने बाप तक रहा करो, मेरे बाप तक पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है। और ये तुम किसकी जबान बोल रही हो ना, मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। तुम्हें पटियां पढ़ाने वाला तुम्हारा निकम्मा शौहर है, न काम का, न काज का, दुश्मन अनाज का। अच्छा, मैंने आपके बाप का नाम लिया तो मुझ पर हद लागू हो गई। आप जो मेरे शौहर के खिलाफ बोल रही हैं उसका क्या? फारा, फारा होश में आओ, अक्ल से काम लो। क्या बातें कर रही हो? किससे हिस्सा मांग रही हो? उस बाप पे शक कर रही हो तुम, जिसने हर हालात में तुम्हारा साथ दिया है। तुम्हारी मोहब्बत की खातिर उसने अपनी खानदानी बीवी को तलाक दे दी, अपने उस बेटे को घर से निकाल दिया जिसने आज तक उसके खिलाफ सर नहीं उठाया। आज तुम उसी के सामने तन कर खड़ी हो। और किसके लिए? उस विकी के लिए जिसे मिले हुए तुम्हें जुम्मा 8 दिन हुए हैं। जो भी हो अम्मी, अब्बू ने मेरे साथ जो भी किया, मिलकर हमने कुछ भी किया हो, वो मेरे माजी का किस्सा है। और मैं अपने माजी के किस्सों को अपने हाल का हिस्सा नहीं बनाना चाहती। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मुझसे और मेरे शौहर से दूर रहें, क्योंकि मैं जो फैसला कर चुकी हूँ वो अटल है। अपना हिस्सा मैं लेकर ही रहूंगी। और अगर मैंने तुम्हें ऐसा नहीं करने दिया तो अदालतों के दरवाजे खुले हैं और इत्तेफाकन विक्की की बहुत जान पहचान है, वकीलों से भी और जजों से भी। अजीब नींद से उठा दिया, अच्छी भली आंख लगी थी। जब से उसकी शादी हुई है ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी अकल का इस्तेमाल करने छोड़ दिया। अकल तो उसमें पहले भी नहीं थी बिलाल जी, लेकिन जब से शादी हुई है ना, मुझे लगता है कि उसने अपनी अकल अपने शौहर के पास गिरवी रख दी है। मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि सारा के सारे खदशात जो है वो सही समझ में जा रहे हैं। ये आज विकी दुकान पे कैसे आ गया? कहीं ऐसे तो नहीं कि ये उल्टी पट्टी उसी ने फारा को पढ़ाई हो? नहीं नहीं, फारा भला क्यों उसकी बातों में आएगी? और उससे भला क्या मिलेगा ऐसा करके? क्योंकि अगर जायदाद फारा के नाम हो भी जाती है तो उसमें विकी का क्या फायदा होगा? या तो फारा ये कहती ना कि विकी के नाम जायदाद लगा दो, वो सोचा भी जा सकता था। लेकिन ऐसा तो उसने कुछ भी नहीं कहा।